ऐसी बच्चियां चूंकि बहुत ज़्यादा हैं कि जिन्हें रिश्ते ना होने का दुख उठाना पड़ता है बरसों। हर वो लड़की जो आला तालीम याफ्ता होती है, खूबसूरत होती है और रिश्ता उसका नहीं हो पाता, तो उसकी वजह पर वो सोचते हैं कि अगर नया रिश्ता हमारी ज़िंदगी में आ रहा है तो हमारी अमारत को इसको एड्रेस करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। इसलिए वो कमज़ोर रिश्तों को, अच्छा, जो लोग अपने लेवल पे रिश्ते ढूंढते हैं, वेली लड़कियों को भी लोग पसंद नहीं करते। अगर वो कहीं इंगेज हैं किसी काम में, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, तो ससुराल वालों को अच्छा लगता है कि हम अपनी मर्जी से छुड़वा देंगे। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ज़िंदगी में जब एफएससी करते हैं तो पहली दफ़ा नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसी तौर पर जब एमए करने के बाद लोग इम्तहान देने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ भी नाकामी का सामना करना पड़ता है। वो लड़कियाँ और लड़के जो पहली नाकामी के बाद रुकते हैं और जायज़ा लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में नाकामियाँ बार बार नहीं आती। इंसान अपने गैप एरिया को, ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई करता है और उसको हल कर लेता है। जिस बात पे लोग आपको चाहें, हम उसको तरजीह कर लेते हैं। इसी तौर पे बच्चियां जब पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी होती हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही होती, आला डिग्री उनके पास होती है, आला ख्वाब उनके पास होते हैं, उनको उठना बैठना भी आता होता है और उनकी आंखों में ऐसे ऐसे ख्वाब सजे हुए होते हैं, ऐसी ऐसी आरज़ू, पता नहीं कितने ड्रामे उन्होंने देख रखे होते हैं, कितने नावल पढ़ रहे होते हैं, रोमांस का पूरा एक जहां उनकी दुनिया आबाद होता है, लेकिन वो वीरान रहता है। रिश्ते आते हैं और वापस चले जाते हैं। मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं, मैंने सोचा आपसे जिक्र करूं, शायद आप उसको समझ पाए। हर वो लड़की जो आला तालीम याफ्ता होती है, खूबसूरत होती है और रिश्ता उसका नहीं हो पाता, तो उसकी वजह ऐसी बच्चियां चूँकि बहुत ज़्यादा हैं कि जिन्हें रिश्ते ना होने का दुख उठाना पड़ता है बरसों। होले होले ये 30, 32, 36 पे चली जाती हैं, लेकिन उस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब रिश्ते आते हैं तो इनकी माएँ बहुत ज़्यादा बोलती हैं। ये सबसे ज़्यादा नापसंद किए जाने वाली वजह है, जिस वजह से लोग डर जाते हैं, आने वाली माँ हो, बाप हो या बहन भाई हो, कि इसकी बेटी भी वैसे ही होगी, इतना ही बोलेगी। तो माओ को निस्बतन कम बोलना चाहिए, गैर ज़रूरी बातें नहीं करना चाहिए, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, जो वो सवाल पूछें उसका जवाब दीजिए। इतना कुरेद करेद के जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं तो भी मसला बनता है। दूसरी बात याद रखिएगा, लड़की अगर बहुत ज़्यादा झूठे दावे करे, अपने हुनर बहुत ज़्यादा बयान करे, अपने खूबियों का बहुत ज़्यादा इजहार करे, तो उसको भी पसंद नहीं किया जाता। तीसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि हर एक की ख्वाहिश होती है हमें बड़ा रिश्ता मिले, अमीर कबीर हो, स्टेबल हो। जो भी अमीर होगा दो तरह का होगा, या तो पहले से अमीर होगा या नया नया बना होगा। जो पहले से अमीर होगा वो अपने जैसा ढूंढेगा, जो नया नया बना होगा उसकी दौलत छलकती है और उसका वो इजहार करता है, उसका इजहार वो चाहता है और वो अपने स्टेटस के मुताबिक या स्टेटस से बेहतर जगह पे जाना चाहता है। इवन अगर लोगों का 5 मरले का घर हो तो वो 3 मरले या 1.5 मरले वाले घर से लड़की नहीं लेके आते, हालांकि वहां जाकर उनको बेटे ने नहीं रहना होता, पर वो सोचते हैं कि अगर नया रिश्ता हमारी ज़िंदगी में आ रहा है तो हमारी अमारत को इसको एड्रेस करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। इसलिए वो कमज़ोर रिश्तों को, अच्छा, जो लोग अपने लेवल पे रिश्ते ढूंढते हैं, निस्बतन उनको ज़्यादा आसानी रहती है। इसी तौर पे जो लड़कियां अपने लेवल पे, यानी अगर किसी ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़के ने, और उसके घर वाले अमीर भी हुए और लड़का तगड़ा हुआ, अपनी बात पे स्टैंड ले गया, तो ये एक बिल्कुल इस रूटीन से हटके मुख्तलिफ चीज़ है। कुछ जगहों पे ये हो जाती है, बहुत सी जगहों पे ये नहीं हो पाती, मगर जो चीज़ें ये बच्चियां अगर जल्दी समझ लें। इसी तौर पे घर बैठी वेली लड़कियों को भी लोग पसंद नहीं करते। अगर वो कहीं इंगेज हैं
किसी काम में, किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, तो ससुराल वालों को अच्छा लगता है कि हम अपनी मर्जी से छुड़वा देंगे, यानी उन्हें अपना इख्तियार मनवाना अच्छा लगता है कि हम इसे पूरा संभालेंगे और ये काम नहीं करवाएंगे। लेकिन ढूंढेंगे वो वैसी कि जो कुमारी हो, जिसकी रिस्पेक्ट हो, जिसको सोसाइटी ने कबूल किया हो। अच्छा, इसी तौर पे एक और बहुत बड़ी वजह जो रिश्ते ना होने की है, इसका चूँकि हमें ज़ाती तौर पे बहुत तजर्बा होता है कि एक बच्ची आम सी पढ़ी लिखी है, एमए अब आम सी तालीमी है, या आपने एमफिल भी किया हुआ है, तो जब मुतालबा उनका आता है कि मैं चूँकि एमफिल हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो मुझे जो दुल्हा चाहिए उसकी तनख्वाह 4 लाख होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए, इवन 5-5 लाख वाले मुतालबे भी आते हैं, जो चूँकि हमारे पास तहरीरी आते हैं मैच मुबारक में। तो अब उनको बराह रास्त हम नहीं समझा पाते कि ए प्यारी बच्ची, जब जो तुम ये बात लिखोगी या करोगी तो 4 लाख वाले, 5 लाख वाले 100 में से 4 रिश्ते होंगे, वो तुम्हारी तरफ क्यों आएंगे? तुम तो 4-5 लाख, माया को मिले माया कर कर लंबे हाथ, यानी जैसे हम होते हैं हमें वैसे लोग अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप CSS ऑफिसर हैं तो आपको उस तरह के लोग वैसे रिश्ते आएंगे, आप डॉक्टर हो तो आपके पास उस तरह के रिश्ते आएंगे, आप नॉर्मल से घर से हो उस तरह के रिश्ते आएंगे, आप जॉब में हो तो आपके पास जॉब वाले रिश्ते आएंगे। फिर आपको वो लोग पसंद नहीं करेंगे जिन्होंने अपने घर में एक नॉर्मल सी बहू रखनी होती है। तो जितनी अनरियलिस्टिक आपने लिस्ट बनाई होती है, शॉपिंग लिस्ट दूल्हे के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है। अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी बरादरियों की शर्त लगाई होती है, और 1-2 बरादरियाँ ऐसी हैं कि जिनकी बच्चियाँ देखते ही देखते बूढ़ी हो जाती हैं। एक बच्ची 36 की, दूसरी 34 की, तीसरी 32 की। आप सोचिए, ना उसका रिश्ता होगा, ना होने देते हैं, घर वाले नहीं होने देते, क्योंकि ये शर्त रखी हुई है। कोई उन शर्तों के मुताबिक आपने दूसरों की शर्तों पे पूरा उतरना, ये बात याद रखिएगा। जब हम FSC में जाते हैं तो आपकी तैयारी, आपकी खूबसूरती, आपका घर कोई नहीं पूछता। उस तैयारी को आपने जब सफ़ा करतास पे, कागज़ पे उतारते हैं, उसके नंबर मिलते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ 500 लोग आए होते हैं, तो 500 में से उन्होंने 5 लोग रखने होते हैं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुनते हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ मैच करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बताओगे कि भाई साहब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मैं आपसे 3 लाख रुपए तनख्वाह तलब करूंगी, गाड़ी तलब करूंगी, ये करूंगी, मुझे आप जॉब दीजिए। तो उसको जॉब कोई कैसे देगा? क्या प्लेट में रख के देगा? जिसने जॉब देनी है, जिसने इज्जत देनी है, जिसने मोहब्बत देनी है, जिसने रिश्ता देना है, अप्रूवल उसकी होनी है, आपकी नहीं होनी। सो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन। अच्छा, ये जो झूठ बोलना है बहुत ज़्यादा, और इवन अपने अजीज़ों के बारे में, उनके घरों के बारे में, उनकी गाड़ियों के बारे में, उनके मुनासिब के बारे में, लोग इसको भी पसंद नहीं करते। शुरू में आखिरी जो चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी मेहमान आए तो दुखी दिल के साथ, ये रिश्ते वाले आते हैं, और टूटे दिल के साथ और मायूसी के साथ उनको एंटरटेन ना करें। उनके बारे में पहले से जान लें। अगर आपने बाद में पता चलना कि उनकी बरादरी और है, ये हमारे मसाइल हैं जो उनसे मैच नहीं करते, तो उनको घर मत बुलाइए, तो पहले से रोक दीजिए। लेकिन जब घर आ गए तो फिर पूरी खुशी से और पूरी खुश दिली से उन्हें एंटरटेन कीजिए। बहुत से घरों में रिश्ते इसलिए हो ही नहीं पाते कि वो कहते हैं इन्हें तो मिलना मिलाना नहीं आता, इन्हें तो उठने बैठने का, इन्हें तो खाने पिलाने का, इन्हें तो प्रोटोकॉल देने का भी इल्म नहीं है। जिन घरों में घरों के मर्द ऐसे बैठे रहते हैं टेक लगा के, आगे बढ़ के आपको ग्लास भी देना चाहिए, खाना अच्छा है तो वो भी पेश करना चाहिए, और साथ साथ इंटरेस्ट लेके उनके काम के बारे में मालूमात अगर लेनी है तो बहुत डिसेंट सवाल करने चाहिए। ये काम मर्दों के करने का है। औरत के साथ बैठेगी तो औरतें करेंगी। अगर इकट्ठे बैठे हैं तो वहाँ फिर बच्ची की माँ कम बोले, जितना ज़्यादा बोलेगी उतना रिश्ता कम होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।